क्योंकि जो यीशु का सुसमाचार सुना है वो व्यक्ति निराशा होकर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको बचाने के लिए यीशु जिस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है, हमको छुड़ाने के लिए यीशु इस पृथ्वी के ऊपर आया है, हमको उद्धार देने के लिए यीशु इस जगत में आया है। हालेलुया। उस बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं और हम मत्ती के पुस्तक को एक बात में वापस जाकर पढ़ूंगा और वहां से एक बातें बताऊंगा कि यीशु का जन्म और इस दुनिया में क्यों हुआ था। पहला मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 आयत और उसका 21वां पद हम पढ़ेंगे। 1 का 21। हाँ, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु क्यों इस दुनिया में जन्म लिया? बोलो बहन लोग, क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया? यीशु क्यों इस दुनिया में आया? अंधों को दिखाने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए, 5000 को खाना खिलाने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। या क्या लिखा है वो बातें हमको ध्यान देना है। आप लोग सिर्फ यदि यीशु के ऊपर चंगाई के लिए विश्वास करते हैं, ये आपका विश्वास सही नहीं है। केवल आप इस दुनिया के लिए यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास सही नहीं है, क्योंकि यह क्या लिखा है? एक बार फिर से और पढ़े और ध्यान से सुने कि यीशु इस पृथ्वी के ऊपर क्यों जन्म लिया था। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को आपका और मेरा, हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। क्यों आया यीशु? अभी पापों से छुड़ाकर हमारा क्या करने आया? वो उद्धार करने आया। हालेलुया। पाप को मिटाने के लिए आया, पाप को खत्म करने के लिए आया। और पाप को कैसे उसने खत्म किया आप और मैं जानते हैं। कैसे खत्म किया था यीशु मसीह ने पाप को? क्या अपने शब्दों के द्वारा पापों को क्षमा किया उसने? क्या हाथ में डंडा लेकर लोगों को पीटा और पापों की क्षमा किया उसने? क्या उसने क्या किया पाप के लिए? उसने बोलो, क्या उसने कौन सा दुख उठाया इस दुनिया में हमारे पापों के लिए? वचन सुनाए। वचन के द्वारा हमको पापों से मुक्ति दिया। क्या किया हमारे पापों के लिए उसने? क्रूस के ऊपर उठाकर, क्रूस को लेकर बारे कड़क धूप के अंदर यीशु क्रूस के ऊपर तड़प कर मरता रहा, चिल्लाता रहा वो, हे मेरे पिता, हे मेरे लोग, क्यों हमको तूने छोड़ दिया? तू क्यों इस क्रूस के ऊपर हमको मार रहा है? वो मेरा यीशु क्रूस के ऊपर तड़प कर आंसू बहा कर आपके लिए रो रहा था, पाप को मिटाने के लिए। इस बात को जानना है मेरे प्रिय लोग, मेरे भाई लोग, मेरे माता पिता लोग, मेरे बहनों, इस बात को जानना है। उस क्रूस को व्यर्थ नहीं समझना है। क्रूस गले में रखा, उसका मतलब यह नहीं कि आप यीशु को समझ गया। क्रूस टांगने वाले कितने हर दिन दारू पीते, कितने लोग देखा है? मैं आज भी देखा हूं, कल भी देखा उन लोगों को दारू पीते हुए क्रूस गले में टांगते हुए। लेकिन क्रूस गले में नहीं होना। कहाँ होना क्रूस? कहाँ होना चाहिए? हमारा हृदय के अंदर
अंदर क्रूस होना चाहिए, हमारा मन के अंदर क्रूस होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि वो क्रूस महत्वपूर्ण है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु का सामर्थ्य है। हालेलुया, क्रूस की कथा ऐसे नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु का सामर्थ्य है। आज यदि तुम उद्धार पाना चाहते हैं, वो क्रूस आपको उस पाप से छुटकारा देगा। वो क्रूस उस पाप के बंधन से आपको छुड़ाएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पुकार रहा है। पास्टर ने कहा आराधना के समय में, आज भी प्रभु की आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। आज भी प्रभु का आत्मा हमारे बीच में काम कर रही है। आराधना के समय वो कह रहा था, और सचमुच उस समय प्रभु की आत्मा काम कर रही थी यहाँ पर। हालेलुया, विश्वास के साथ बैठे, प्रभु अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। उस क्रूस को अपने गले में रखकर हम मसीह नहीं दिखाना है। उस सितारे को अपने घर पर लटका कर यह नहीं दिखाना है हम मसीह है। उस संत क्लॉस को लगाकर हम यह नहीं दिखाना चाहिए हम मसीह लोग हैं। हमारा उजाला यहाँ चमकना चाहिए, वो सितारा यहाँ चमकना चाहिए। लोग जानना चाहिए बाबूलाल अंकल यीशु का पुत्र है। उसके घर पर सितारा लगाने से वो लोग नहीं जानेंगे। प्रभु की हालेलुया, बाबूलाल के अंकल के हृदय के अंदर वो सितारा होना चाहिए, तब लोग जानेंगे कि वो उद्धार करता प्रभु यीशु का संतान है। वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को जाना है। हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रिय लोग, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यही होता है। सब घरों के ऊपर सितारा लगाया जाता है, गौशाला बनाया जाता है, सब अच्छा है, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन ये चीज बाइबल में नहीं है, इसलिए पास्टर ने गौशाला यहाँ नहीं बनाया। यदि बाइबल में रहता वो यहाँ बना कर रखता ताकि तुम देख सके। उसको पता है इस 66 पुस्तक के अंदर कहीं ऐसा लिखा नहीं है।